पहले इन तस्वीरों को देखिए। किसानों को दिल्ली ना जाने देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। पहले छात्र फिर किसान, क्या यही है हमारी हिंदुस्तान की शान? न शंभू बॉर्डर पर शांति है, न दिल्ली की सड़कों पर राहत। युवा सड़क पर, किसान आरएएफ के हिरासत पर। वार्ता से भागती नजर आ रही है सरकार, क्या यही है आवाम से संवाद का आधार? आज जो तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, वे किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा चीर कर रख देगी। कल जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, युवाओं, छात्रों और 16-16 साल की हमारी बच्चियों पर, हमारी बहन बेटियों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां बरसाई, उनके सर फूटे, उनके हाथों में थमी किताबें सड़कों पर बिखर गई। लेकिन अफसोस, इतना जुल्म सहने के बाद भी आज हमारी देश की युवा शक्ति हार नहीं मानी। कल की खौफनाक लाठीचार्ज की मार सहकर भी छात्र आज फिर जंतर मंतर पर सीना तान कर डटे हुए हैं। और इसके ठीक बाद दिल्ली के किसान घाट पर देश का अन्नदाता सड़क पर उतर चुका है। पंजाब और हरियाणा से लेकर देश भर के किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे हैं। लेकिन उनके साथ भी यही हुआ। बॉर्डर सील कर दिए गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए और प्रदर्शन शुरू होते ही उन्हें पुलिसिया ताकत के दम पर गाड़ियों में ठूस दिया गया। अब सवाल उठाना तय है, आखिर इस देश में चल क्या रहा है? देश की दो सबसे बड़ी ताकतें, एक जो देश का भविष्य बनाती है युवा, और दूसरी जो पूरे देश का पेट भरती है किसान, आज दोनों की दोनों सड़कों पर दर दर भटकने को मजबूर है। क्या सत्ता की कुर्सी इतनी भारी हो गई है कि उसके पीछे बैठी सरकार को अपनी बहन बेटियों की चीख सुनाई नहीं दे रही? 16 साल की बच्चियों पर बर्बरता से लाठियां मारना, क्या यही हमारी लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या अपने हक की बात मांगना, पर्चा लीक पर सवाल उठाना या अपनी जमीन और फसल बचाने की गुहार लगाना इस देश में गुनाह बन चुका है? सरकार सोच रही है कि वो लाठियां, आंसू गैस और सरहदों की नाकेबंदी से जनता का दम घोट देगी। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी की ये बात याद रखनी चाहिए कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।